अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब का मजीद कर्जे की वापसी के लिए पाकिस्तान पर दबाव। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मुल्क की दाखिली सियासत के साथ साथ खारजा अमूर में भी बिलखसूस पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को लेकर काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। बिलाशुबा सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है। खाना काबा, मस्जिद नबवी और सऊदी अरब में मौजूद दीगर मकामात मुकद्दसा पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस गलियां हमें अपनी जानों से ज्यादा अजीज हैं। हमारे दिल सऊदी अवाम के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान के फौजी दस्ते आज भी सऊदी अरब के दिफा के लिए वहां मौजूद हैं। गोया हम हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने पर भी फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने से लेकर अब तक बहुत से ऐसे मौके आए जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। सऊदी हुक्मरानों के पाकिस्तानी हुकूमतों के साथ ताल्लुकात हमेशा से ही मिसाली रहे हैं। मियां नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान से लेकर जाना हो या कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान को शमूलियत से मना करना हो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के दाखिली मामलात में भी अहम किरदार रहा है। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान दुनिया भर के अंदर सिफारतकारी के मैदान में बहुत बदलाव देखने में आया है। मईशत किसी भी मुल्क के सिफारती ताल्लुकात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मफादात की वजह से कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त बनते हुए नजर आते हैं। जहां इन हालात से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, वहां पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में भी इन असरात की झलक वाज़े नजर आती है। खसूसी हैसियत खत्म करने के साथ ही कश्मीरी अवाम पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए, जिस पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 12 दरख्वास्त की कि कश्मीर के हालिया सूरत हाल पर OIC के तहत मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का खसूसी इजलास बुलाया जाए ताकि कश्मीर के मामले पर मुस्लिम उम्मा यक आवाज हो और दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया जाए। पाकिस्तान के 12 रवाबित के बावजूद सऊदी अरब की जानिब से इस पर कोई खास रद्दअमल न दिया गया, जिस पर बिलाखिर गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी टॉक शो में इंटरव्यू के दौरान सऊदी अरब से दरख्वास्त की कि कश्मीर के मसले पर OIC का इजलास बुलाया जाए। अगर सऊदी अरब ऐसा नहीं करता तो मैं मजबूर हूं कि अपने वजीर आजम से दरख्वास्त करूं कि दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से ये एक ऐसा बयान था कि जिसकी सऊदी अरब ने कभी तवक्को नहीं की थी। माज़राए के मुताबिक सऊदिया को $1 अरब कर्जे की वापसी भी शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के तनाजुर में ही की गई है। शुरू दिन से कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान इंतहाई मजबूरी की हालत में दिया गया। इस बयान के बाद पाक सऊदी ताल्लुकात में सर्द मोहरी देखने में आई है, जिसके बाद पाकिस्तान जैसे मकरूज मुल्क को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी मईशत पहले ही बहुत कमजोर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रवां हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब जा रहे हैं ताकि बढ़ते हुए सिफारती तनाव को कम किया जा सके। सऊदी अरब पाकिस्तान से जल्द $3 अरब के कर्ज की जल्द अदायगी का मुतालबा कर रहा है, जिससे साबित होता है कि दोनों देरीना हलीफों के माबैन तनाज़ा शुरू हो चुका है। सऊदी अरब वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत पर दबाव डाल रहा है। रियाज ने पाकिस्तान से $3 बिलियन के कर्ज के कुछ हिस्से की अदायगी का मुतालबा किया था और भारत के जेर इंतजाम कश्मीर पर नई दिल्ली से निमटने के मामले के तनाज़े की बिना पर उसने $3.2 बिलियन की तेल कर्ज की सहूलत भी रोक दी है। चीन ने सऊदी अरब की तरफ से इमदाद मुनक़ता करने के फैसले के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दे दिया और मुमकिना तौर पर मजीद पेशकश की जा सकती है। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से कर्ज की वापसी का मुतालबा पाकिस्तान को पहुंचाने के चंद घंटे बाद ही चीन ने हमारे स्टेट बैंक के साथ $1 बिलियन रखने की पेशकश की। पाकिस्तान को सऊदी कर्ज इस साल के आखिर में और 2021 में किस्तों में अदा करना था। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के पास गैर मुल्की ज़खायर में सिर्फ $12.5 बिलियन की मालियत है, जो सिर्फ 3 माह से ज्यादा दरामदात की नुमाइंदगी करती है। मुल्क को $6 बिलियन का IMF प्रोग्राम रोकने पर भी मजबूर किया गया है, जबकि वो कोरोना वायरस वबाई अमराज से होने वाली मुआशी खराबी से मुताल्लिक है। खबर रसाई इदारे के मुताबिक हुकूमत के करीबी लोगों के मुताबिक जुलाई में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को
2018 में मंजूर शुदा कर्ज का $1 बिलियन की वापसी पर मजबूर किया गया था। हुकूमत के करीबी लोगों के मुताबिक अब दोनों फरीकों में कर्ज की बकिया अदायगी के सिलसिले में मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि इस दौरान एक और परेशान कुन खबर सामने आई है। एक निजी पाकिस्तानी बैंक के सदर ने कहा है कि सऊदी अरब ने मजीद $1 अरब वापस भेजने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में इस मामले से वाकिफ अफराद का कहना था कि हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब भेजने का कहा है ताकि रियाद से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जल्द दौरा करेंगे। इस दौरे से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की मुआशियात अहम है, सब कुछ मुआशत से लिंक्ड होता है। इसके साथ साथ ये दौरा सऊदी अरब के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऐसा लगता है कि अब सऊदी अरब भी परेशान हो रहा है, क्योंकि यमन में चाइना और ईरान मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तवानाई के मंसूबों में और बेस बनाने लगे हैं, और अगर ये वो कर लेते हैं तो फिर सऊदी अरब की वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, फिर रोज वहां आतिशबाजी होगी। सऊदी अरब अब देख रहा है कि वो वहां अब किस हालत में होगा। उसको अब अफवाज पाकिस्तान की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि आज के दिन मोहम्मद बिन सलमान की इतनी ज्यादा मुखालिफ फैमिली में हो गई है कि शायद कोई बंदा फैमिली का ही इस पर ही हमलावर ना हो जाए। अब उसने अकेले रहना शुरू कर दिया है। अब उनके पैलेस पर 2-2 फाइटर जेट्स खड़े हैं। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, फाइटर जेट तो व्हाइट हाउस में खड़े नहीं होते। ये सिक्योरिटी भी है और डर भी। खतरा है तो सब कुछ है। देखें क्या होता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जनूबी एशिया के माहिर सुजान गोहल का कहना है कि वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान के साथ ज्यादा मुतवाज़िन ताल्लुकात के ख्वाह हैं, जिसने पाकिस्तान को इंतहाई हसास बना दिया है। ये भी पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के लिए एक नुमाया कमी है। ताल्लुकात तातुल का शिकार हैं। सऊदी अरब हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने मजीद कर्ज की वापसी की खबर पर तबसरा करने से इनकार किया है और कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, कतई नजर इसके कि पाकिस्तान माशी मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत भी है, जिसने तमाम मुस्लिम ममालिक को बहरहाल साथ लेकर चलना है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात में वाज़ेह तब्दीली देखने में आई है। चीन दुनिया की उभरती हुई मुआशी ताकत है। पाक चीन सी पैक मंसूबा मशरिक़ वस्ता के लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कुर्बतें बढ़ी हैं। ईरान ने न सिर्फ सी पैक में दिलचस्पी का इजहार किया, बल्कि चाबहार बंदरगाह से भारत को निकाल बाहर किया है, और चीन ने ईरान के अंदर भी सरमायाकारी कर दी है। पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में न सिर्फ हमेशा की तरह एक तवाज़ुन बरकरार रखेगा, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात मुतवक्के हैं, क्योंकि तालिबान अफगान मुआहिदे में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला अनकरीब मुतवक्के है, जिससे खित्ते में अमरीका का असर कदरे कम हो जाएगा। चीन अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बड़ी सरमायाकारी का मौका हाथ से कभी नहीं जाने देगा। सो दोस्तों, अब जिस तरह से कहा जा रहा है, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सऊदी अरब ने अपना बाकी का कर्ज भी पाकिस्तान से वापस मांग लिया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।